को 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा कि न इसकी थाह है कोई, न इसका पार है कोई, ये दुनिया है अजब इसका न पारावार है कोई, मैं चाहूं भी तो मुझको चैन से रहने नहीं देगा, मेरे भीतर कहीं बैठा हुआ फनकार है कोई। आइए इस फनकार को सबसे पहले तो मां शारदे को नमन करता हूँ, भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मैंने हिंदी के इतने दिग्गज विद्वानों को एक साथ मैं ऐसी सभा में रहा नहीं हूँ, तो सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हिंदी के सभी विद्वान शिलालेखों को मेरा प्रणाम है, झुककर प्रणाम करता हूँ। और मैं जब से ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कविता बोली जाए, कौन सी नहीं बोली जाए। मैं इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ हूँ, पर फिर भी एक रचना है। वो रचना महाभारत से प्रेरित है। महाभारत जो कि धर्म युद्ध कहा जाता है, पर उस धर्म युद्ध पर भी बहुत सवाल उठे हैं, और वो सवाल उसके धर्म युद्ध होने पर ही उठ गए हैं। तो जो एक महाभारत का दृश्य है कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं और वो चिंतनशील मुद्रा में हैं। वो सोच रहे हैं कि इस धर्म युद्ध को धर्म युद्ध कहा जा सकता है क्या। और तभी वहां पर श्री कृष्ण आते हैं और भीष्म कृष्ण का एक संवाद होता है। उस संवाद को, और मैंने कुछ पढ़ा क्योंकि मेरे मन में भी यह प्रश्न था, जो प्रश्न शायद भीष्म अभी पूछेंगे कृष्ण से इस कविता के माध्यम से, तो वो मेरे मन का भी प्रश्न है। आशा है आप सबके भी मन का यह प्रश्न होगा। मैंने कोशिश, सबके भीष्म और सबके मन का है, सबके मन का है भाई, वो प्रश्न सबके मन का है। मैंने कोशिश की है कि मैं भीष्म और कृष्ण बनकर, पहले भाग में, कविता के 2 भाग हैं, पहले भाग में भीष्म कृष्ण से सवाल करते हैं और दूसरे भाग में कृष्ण उन सवालों का जवाब देते हैं। तो सभी विद्वान लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं इस कविता के साथ। स्वागत। सुनिएगा कि सरसैया पर लेटे पितामह हैं ध्यान मग्न नारायण में, सरसैया पर लेटे पितामह हैं ध्यान मग्न नारायण में, यमराज खड़े आलिंगन को कब सूर्य जाए उत्तरायण में। जब सूर्य उत्तरायण में जाते तो भीष्म पितामह के को प्राण त्यागना था, तो यमराज खड़े हैं और वो दृश्य, सरसैया पर लेटे पितामह हैं ध्यान मग्न नारायण में, यमराज खड़े आलिंगन को कब सूर्य जाए उत्तरायण में, गिरे मुकुटों पर गिद्ध बैठे, गिरे मुकुटों पर, ये कुरुभूमि का वर्णन है कि गिरे मुकुटों पर गिद्ध बैठे हैं, मज्जा ढूंढते काक और स्वान, कुरुक्षेत्र कर रहा प्रमाणित छत विछत है कई अभिमान, कुरुक्षेत्र कर रहा प्रमाणित छत विछत है कई अभिमान, देवव्रत का भीष्म जीवन, देवव्रत का भीष्म जीवन, लेट निहारता अंतिम काल, हस्तिनापुर की स्मृति यात्रा में अनसुलझे हैं कई सवाल, हस्तिनापुर की स्मृति यात्रा में अनसुलझे हैं कई सवाल। और अभी कृष्ण का आगमन होता है तो भीष्म अचंभित हो जाते हैं, पद चापों की आहट पाकर, भीष्म अचंभित हो जाते हैं, पद चापों की आहट पाकर, स्वयं कृष्ण ने प्रणाम किया विनीत खड़े सम्मुख आकर, स्वयं कृष्ण ने प्रणाम किया विनीत खड़े सम्मुख आकर, अंतिम समय में दर्शन पाया धन्य हुआ है भगवान कृष्ण, अंतिम समय में दर्शन पाया धन्य हुआ है भगवान कृष्ण, कृपा करें और हमें समझाएं पीड़ा कारक बना एक प्रश्न, कृपा करें और हमें समझाएं पीड़ा कारक बना एक प्रश्न, सब कुछ सही हुआ क्या रण में। और यहां से उनका प्रश्न शुरू होता है कि सब कुछ सही हुआ क्या रण में, रणभूमि में आदर्श रहा, क्या रणभूमि में आदर्श रहा, सब कुछ सही हुआ क्या रण में, क्या रणभूमि में आदर्श रहा, जिस धर्म के लिए हुआ युद्ध उस धर्म का क्या उत्कर्ष रहा, जिस धर्म के लिए हुआ ये युद्ध क्या उस धर्म का है उत्कर्ष रहा, हे माधव हे देवकी नंदन इस प्रश्न का भी संज्ञान करो, हे माधव हे देवकी नंदन इस प्रश्न का भी संज्ञान करो, छल प्रपंच से पटा समर क्या यही धर्म समाधान करो,
कि छल प्रपंच से पटा समर, क्या यही धर्म समाधान करो। और भीष्म की जो शंका है कि जब छल प्रपंच दोनों ही ओर से हुए हैं तो ये धर्म युद्ध कैसे हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहती है कि तुम ही द्वापर के कृष्ण प्रभु और त्रेता के प्रभु पुरुषोत्तम। आप त्रेता में भी अवतार लिए थे राम के रूप में, आप द्वापर में कृष्ण के रूप में आए हैं, तो यह प्रश्न जायज है कि तुम ही द्वापर के कृष्ण प्रभु और त्रेता के प्रभु पुरुषोत्तम, किस तरह कहोगे द्वापर में नहीं नीति रहा इतना उत्तम। किस तरह कहोगे द्वापर में नहीं नीति रहा इतना उत्तम। छल तो नहीं किसी युग में है संस्कारों का अंग रहा, कि छल तो नहीं किसी युग में है संस्कारों का अंग रहा। फिर धर्म युद्ध ये कैसा था जहां छल भी धर्म के संग रहा। फिर धर्म युद्ध ये कैसा था जहां छल भी धर्म के संग रहा। दुशासन की छाती फाड़ उन्माद भीम के फूटे थे। दुशासन की छाती फाड़ उन्माद भीम के फूटे थे। कर्ण द्रोण और कई वध में रन के नियम कई टूटे थे। कर्ण द्रोण और कई वध में रन के नियम कई टूटे थे। दुर्योधन द्रोण सब छले गए। दुर्योधन द्रोण सब छले गए। कर्ण और मैं ज्यों पस्त हुए। भीष्म और कर्ण जिस तरह से पराजित हुए कि दुर्योधन द्रोण सब छले गए, कर्ण और मैं ज्यों पस्त हुए। क्या नहीं लगता है हे माधव आदर्श ही कुल के अस्त हुए। क्या नहीं लगता है हे माधव आदर्श ही कुल के अस्त हुए। क्या इन आदर्शों से पलकर कोई धर्म ध्वजा लहराएगा। क्या इन आदर्शों से पलकर कोई धर्म ध्वजा लहराएगा। जिस युद्ध में इतने छल हुए क्या धर्म युद्ध कहलाएगा। जिस युद्ध में इतने छल हुए क्या धर्म युद्ध कहलाएगा। और यह कहकर उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा कि अब आप जवाब दीजिए। कविता थोड़ी लंबी है, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन स्वागत। अब कृष्ण का जवाब सुनिएगा जी। कि हे भीष्म प्रश्न बहुव्यापक है। हे भीष्म प्रश्न बहुव्यापक है, मैं किस विधि अपना पक्ष रखूं। हे भीष्म प्रश्न बहुव्यापक है, मैं किस विधि अपना पक्ष रखूं। पर प्रश्न में लांछन धर्म पे है। पर प्रश्न में लांछन धर्म पे है, मैं खुद को कैसे निष्पक्ष रखूं। पर प्रश्न में लांछन धर्म पे है, मैं कैसे खुद को निष्पक्ष रखूं। हे भीष्म आपने सब देखा कि वंश में कितना मेल रहा। हे भीष्म आपने सब देखा कि वंश में कितना मेल रहा। लज्जित आहत यहाँ धर्म हुआ छल कपट का इतना खेल रहा। लज्जित आहत यहाँ धर्म हुआ छल कपट का इतना खेल रहा। कैसे पांडव का इस युग में जीवन प्रतिपल विषपान हुआ। कैसे पांडव का इस युग में जीवन प्रतिपल विषपान हुआ। इस युग ने देखा है सब कुछ किसका कैसे अपमान हुआ। इस युग ने देखा है सब कुछ कैसे किसका अपमान हुआ। द्वापर में लाक्षागृह भी जले आदर्श निरंतर भग्न हुए। द्वापर में लाक्षागृह भी जले आदर्श निरंतर भग्न हुए। शांति संदेश को ठुकरा कर थे नृत्य दर्प के नग्न हुए। विदुर नीतियां म्यान रही। और ये जो 4 पंक्तियां हैं, मुझे लगता है इस कविता की मेरी सबसे पसंदीदा 4 पंक्तियां हैं। विदुर नीतियां म्यान रही। विदुर की नीतियां म्यान में पड़ी रह गईं। और ये द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य है कि विदुर नीतियां म्यान रही और भीष्म प्रतिज्ञा अटल खड़ी। नीतियां व्यक्ति के सुरक्षित थे और द्रौपदी थी पैरों में पड़ी। नीतियां व्यक्ति के सुरक्षित थे और द्रौपदी थी पैरों में पड़ी। फिर नारायण ने आकर जब छल से अस्मिता बचाया था। वो द्रौपदी को जो वस्त्र दिया था वो भी एक छल था नारायण का। तो फिर नारायण ने आकर जब छल से अस्मिता बचाया था, तब आपने भी तो कहा था भीष्म वह धर्म बचाने आया है। फिर आपने भी तो कहा था भीष्म वो धर्म बचाने आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। हे ज्ञान वृद्ध हे गंगा पुत्र हे पूज्य पितामह भीष्म अटल। हे ज्ञान वृद्ध हे गंगा पुत्र हे पूज्य पितामह भीष्म अटल। हाँ धर्म युद्ध ही हुआ यहाँ इतिहास बनेगा यह पल पल। हाँ धर्म युद्ध ही हुआ यहाँ इतिहास बनेगा यह पल पल। और अब
अब जो एक आरोप है कि त्रेता में रामचंद्र थे, पुरुषोत्तम थे, कृष्ण आप दूसरे तरह के हैं, आपने छल रचाया, तो उसका जवाब है 4 पंक्तियों में कि त्रेता के खल तो रावण थे, जो स्वयं महाशिव भक्त रहे। त्रेता के खल तो रावण थे, जो स्वयं महाशिव भक्त रहे, उनके वंशों के कई योद्धा थे, धर्म से भी अनुरक्त रहे। त्रेता के खलनायक भी, त्रेता के अरि खलनायक भी नीति निपुण थे, उत्तम थे, तो हरि का भी अवतार अलग, वो शांत चित्त पुरुषोत्तम थे। तो हरि का भी अवतार अलग, वो शांत चित्त पुरुषोत्तम थे। बहुत सुंदर। के बाली हितवध वो छिप के लड़े, उस छल का इतना मर्म रहा, उस कर्म के कर्ता नर विशेष जिसका उद्देश्य है धर्म रहा। उस कर्म के कर्ता नर विशेष जिसका उद्देश्य है धर्म रहा। धर्म अधर्म रण क्षेत्र में हो तो निहित है धर्म में जग का स्वार्थ। अनिति अधर्म को शक्ति देगर, तो समाचरण अंतिम यथार्थ, तो समाचरण अंतिम यथार्थ। टिट फॉर टैट करने की नीति। जरासंध जयद्रथ और कंसों का यह युग था कौरव से वंशों का। जरासंध जयद्रथ और कंसों का यह युग था कौरव से वंशों का। द्वापर युग में अति कपट काम, टिक सकते नहीं त्रेता के राम। द्वापर युग में अति कपट काम, टिक सकते नहीं त्रेता के राम। नीतियां खुद का आश्रय खोजती और सत्य फूट आंसू रोता। नीतियां खुद का आश्रय खोजती और सत्य फूट आंसू रोता। हे भीष्म तनिक विचार करो, यदि विजय अधर्म के पक्ष होता, यदि विजय अधर्म के पक्ष होता। अर्जुन रथ पर की धर्म ध्वजा, सूरज छिपना अपरिहार्य था। धर्म स्थापना का युद्ध था, यह कर्ण का मरना अनिवार्य था। क्रूर अधर्म संगठित होकर युग धर्म विनाश का यत्न करे, कि क्रूर अधर्म संगठित होकर युग धर्म विनाश का यत्न करे। फिर युद्ध में अंतिम नीति यह के धर्म विजय का यत्न करे। फिर युद्ध में अंतिम नीति यह के धर्म विजय का यत्न करे। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि जो तुम्हें पराजित ही कर दे, उस नैतिकता का क्या हो मोल। जो तुम्हें पराजित कर दे, उस नैतिकता का क्या हो मोल। प्रासंगिक लक्ष्य है धर्म विजय, विजय शब्द अंतिम अनमोल। प्रासंगिक लक्ष्य है धर्म विजय, विजय शब्द अंतिम अनमोल। लक्ष्य पुण्य था पांडव का, इसलिए सारथी स्वयं कृष्ण। लक्ष्य पुण्य था पांडव का, इसलिए सारथी स्वयं कृष्ण। उद्देश्य धर्म की रक्षा थी, छल कपट का नहीं है कोई प्रश्न। उद्देश्य धर्म की रक्षा थी, छल कपट का नहीं है कोई प्रश्न। हे भीष्म जो धर्म का छल देखा, कल के लिए संदेश भी है। जब अधर्म धर्म का अनिष्ट करे, समाचरण का एक संदेश भी है। वाह 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 वाह, पंक्तियां हैं। वाह वाह। भीष्म हुए संतुष्ट कृष्ण से, उनके संशय को आराम मिला। कि भीष्म हुए संतुष्ट कृष्ण से, उनके संशय को आराम मिला। मन में जिस प्रश्न से पीड़ा थी, उत्तर से पूर्ण विराम मिला। मन में जिस प्रश्न से पीड़ा थी, उत्तर से पूर्ण विराम मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी अभिजीतानंद सरस्वती जी भविष्य पुराण सुनाने के लिए, और अगली बार से जब सुनाइएगा पूरा भविष्य पुराण की तैयारी करके, हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। जी धन्यवाद। मुझे लग रहा था समय मैं ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं, समय से कुछ नहीं होता, जब इंटरेस्ट आता है और कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सार गर्भित। मतलब सारा आपने वो उद्धरण यहाँ पर रख दिया अपने नजरिए से, बहुत सुंदर लगा। जी धन्यवाद। के द्वारा सही बात, राजनीति की बात करते, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। समाचरण शब्द का अच्छा प्रयोग किया है, समाचरण। यस, मेरी भी बधाई स्वीकार करें अभिजीत जी। थैंक यू यात्रा में सभी सुन रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभिजीत जी। आप में एक अच्छे शिक्षक का गुण भी है, और प्रश्न उठाना और प्रश्न का जवाब देना, यह एक बहुत बड़ी विशेषता है।
नहीं तो लोग प्रश्न उठाने की बड़ी इच्छा रखते हैं, लोगों की बड़ी आदत होती है प्रश्न उठाने की सिर्फ, लेकिन प्रश्न उठा करके उसका समाधान सुझाना ये आपकी विशेषता है। बधाई हो आपको इतनी सुंदर रचना के लिए, इतनी सुंदर रचना पाठ के लिए। और अब मैं डॉक्टर रितु भसीन जी के लिए, अगर उनका आवाज पहुंच रही है उन तक,